So welcome back to a new video, guys. So yes, I'm making this video to do some talking. हम लोग बात करते हैं, एक दो चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ. एंड यस, सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है और मैंने सेक्शनल टाइमिंग के साथ भी ये दो मॉक्स डाल दिए हैं. आई गेस एक डाल, दूसरा भी डाल दूंगा. दूसरा दे चुका हूँ, उसका लाइव करना बाकी है. दूसरा भी डाल दूंगा इस वीडियो से पहले तक, आई गेस. एंड उस सेक्शनल टाइमिंग के साथ भी आप लोग वो मॉक देखिएगा कि मैंने कैसे दिया है. एंड आप लोग भी आई होप कि प्रैक्टिस कर रहे होंगे सेक्शनल टाइमिंग के साथ. अब बहुत सारे मॉक ने अपना सेक्शनल टाइमिंग रिलीज कर दिया है. मैं टेक्स्ट बुक के मेरे मॉक्स बचे थे, ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक के तो मैंने मोस्टली सारे मॉक दे दिए थे. एक दो बचा है तो वो भी अब सेक्शनल टाइमिंग उसमें भी आ जाएगी तो उसके साथ भी दूंगा. एंड आई होप सो कि आप लोगों ने टारगेट अपना सेट कर रखा है कि हमें 60-65 मॉक्स में लाने हैं स्कोर, और वो आपके आ रहे हैं. एंड टफ मॉक है तो ऑब्वियसली परसेंटाइल आपका 90-95 टच कर रहा है कंसिस्टेंटली. अगर आप वही 10 मॉक में अगर एक दो मॉक में कहीं पीछे हो रहे हैं तो आप देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है. लेकिन आप अगर आपका 5 मॉक में 2-3 मॉक में अच्छा हो रहा है, बाकी 3 मॉक खराब हो जा रहे हैं, तो फिर आपका कहीं लैक हो रहा है कहीं ना कहीं. लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि आप ही कहीं उस पेपर्स में चोक कर दे रहे हैं. क्या करना है अपने को, हम लोग की बेसिक गलती क्या होती है मैं भी बताता हूँ. मैं भी टेस्ट देता हूँ, मेरी गलती पता है मुझे. बेसिकली गलती हम लोग ये करते हैं, मॉक्स अच्छे जा रहे हैं, मॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ मॉक्स में सोचते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन आया भाई, इसको ये बना कैसे नहीं, इसको ईगो पे ले लेते हैं. और फिर कोशिश करते रहते हैं कि अब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगा, अब तक टाइम जाने दो. मानता हूँ अब वो ये अच्छी चीज है, आप चाहें तो उसको कुछ लोग, मैं भी कभी कभी मॉक थ्रो कर देता हूँ. मैं सोचता हूँ कि यार इसमें तो ये वाला पजल सॉल्व करूंगा, बट ये हमको नहीं करना है. अपने को क्या करना है कि हम लोग मॉक क्यों दे रहे हैं, हम लोग मॉक दे रहे हैं टेस्ट इन्वायरमेंट मान के. हम लोगों को उस क्वेश्चन को छोड़ देना है. एंड में जब खत्म हो जाएगा टेस्ट तो उसको आराम से भाई सोल्यूशन मत देखो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, तब उसको सॉल्व करो. दिस इज द थिंग. तभी मॉक में कभी कभी कम हो जाता है मार्क्स. मेरा भी कभी कभी लाइक 45-50 के बीच ही में रह जाता है जब मैं ईगो पे ले लेता हूँ. लेकिन तब मुझे पता है कि भाई मैं ये बैठा रहा, मैं चाहता तो आगे बढ़ सकता था, बट वो ईगो पे नहीं लेना है क्योंकि फिर वो खराब प्रैक्टिस है. मॉक आप दे रहे हो इन्वायरमेंट मान के, और वो इन्वायरमेंट मान के देना है आपको. मतलब बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ, अच्छे से बैठो, एकदम टेस्ट इन्वायरमेंट मानो कि भाई एक तरह से मैं टेस्ट ही दे रहा हूँ, और वैसे मान के आपको टेस्ट देना है. ठीक है. एंड ठीक है, मेरे तो मार्क्स ठीक ठाक आ जा रहे हैं. एंड हाँ, मेरा ये मेन टॉपिक था ये वीडियो बनाने का कि यार हम लोग जब मॉक देते हैं ना, तो बेसिक थिंग ये होती है कि मॉक वीडियो से मैं डाल रहा हूँ, वैसे बहुत सारे लोग अलग अलग डालते हैं. और मैं नाम ले ही लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है. मैं हमारे एक है जस्ट डू इट, एक चैनल है, उसको मैं फॉलो करता हूँ. मैं भी उसको सब्सक्राइब करके रखा है उसको. पता नहीं वो करते हैं कि नहीं मेरे को. एंड एक है द बैंकर गाय, आई गेस, या ऐसे कुछ नाम है उनका, तो वो भी मॉक्स देते हैं अपने. एंड मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है उनके चैनल्स को. एंड मैं उनके मॉक्स कैसे देखता हूँ, हम लोग मॉक देते हैं, कोई भी मॉक अपलोड करता देते हुए, तो उसका मेन पर्पस ये नहीं होता है कि भाई तुमने एंड में जाके सीधा देख लिया कि कितना उनका, उसका कितना स्कोर है, मेरा कितना स्कोर है, उसका कितना परसेंट डाला है, मेरा कितना है, वो नहीं देखना होता है हमें. मोस्टली मैं 99% लोग यही करते हैं कि मॉक किसी ने दिया है, उसका मॉक खोला, एंड पे गए, कितना स्कोर आया, कितना परसेंट आया, देखा, मेरे कितना है, बस देख के चल देते हैं. ये नहीं करना है. चाहे मॉक में उनके ज्यादा नंबर आए या फिर कम आए, आपको क्या करना है, उनके जो अपलोडेड मॉक है उसको भाई एक एक क्वेश्चन को पॉज करके देखना है कि इन्होंने क्या अपना वो लगाया, स्ट्रेटेजी लगाई, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, क्या इनका स्टेप्स थे जो उन्होंने सॉल्व किए. क्योंकि यार वीडियो में उनका हैंड कैम दिख रहा है आपको आपको मैं तो फेस कैम हैंड कैम दोनों रखता हूँ. अभी तो मैंने पिछले एक दो वीडियो में सिर्फ हैंड कैम दिया है. हैंड कैम आप देखिए कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आवाज उनकी आ रही है तो आप सुनिए कि वो क्या चीजें अपने माइंड में रखते हैं, क्या ऑन पेपर लिखते हैं. मोस्टली सिंप्लीफिकेशन में ज्यादातर हम लोग कोशिश यही करते हैं कि माइंड में चीजें करें, तभी हमने सिंप्लीफिकेशन जल्दी होता है. वरना आप हर चीज लिखोगे ना तो आपको टाइम लग जाएगा काफी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में. सिंप्लीफिकेशन 15-20 सेकंड में हो जाना चाहिए सॉल्व. पजल्स में कैसे वो चीजें करते हैं, इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है, उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं, इनको मैं फॉलो करता हूँ, कभी मेरे नंबर ज्यादा आते हैं, बट मेरे मार्क्स ज्यादा आते हैं ना, तो भी मैं उनका एक एक वीडियो में क्वेश्चन देखता हूँ उन्होंने पॉज किया, इन्होंने 2 मिनट लिया एक पजल में, मेरे 2.5 मिनट लग गए, इन्होंने कैसे किया भाई, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके 2 ही मिनट लग गए. ओवरऑल मार्क्स से मुझे मतलब नहीं है भाई, अगर मेरे भी मार्क्स ज्यादा आ गए कोई बात नहीं, बट उस क्वेश्चन में तो वो तेज थे ना मेरे से. तो मुझे अपने इन एवरी पर्सन देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और नो वन इज परफेक्ट, मेरे में भी नहीं है भाई, मेरे को पता है. तो मैं चीजें सीखना चाहता हूँ लोगों से, और वही आप लोगों को भी करना है. आप लोगों को भी अपना दूसरा कोई मॉक दे रहा है तो उससे आपको सीखना चीज है, हर चीज में पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखिए एंड उस चीज को ग्रैस्प करिए अपने अंदर, तभी आप में इम्प्रूवमेंट होगी. क्योंकि लोग बोलते हैं हम स्टक हो गए अब 40-45 नंबर पे या फिर 50 नंबर पे. मैंने मेरे पास एक नोटबुक है, इसमें मैं नोट करता हूँ कि मैं पहले कितने मार्क्स लाता था. मैंने आई गेस आरआरबी पीओ का ये मेरा पहला अटेम्प्ट है आरआरबी पीओ का. मैंने पिछले साल आईपीएस पीओ दिया था, एसबीआई पीओ क्लर्क दिया था. ठीक है, इसमें दो मेंस दिया था, दोनों में आउट हो गया मैं, कोई बात नहीं, इस बार निकालेंगे. तो मेरे पास नोटेड है, मैंने 8 मार्च को पहली बार आरबी पीओ दिया था, उसके बाद मैंने बहुत से मॉक दिए. आई गेस मैं 100 या 150 के बीच में मॉक दे चुका हूँ आरबी पीओ के फ्रॉम मार्च. उस
मेरे में नोटेड है कि मैं कैसे इम्प्रूव किया हूँ। पहले मेरे 60% आते थे, फिर 65 गया, फिर 70 गया, फिर 75 आए, फिर 70 80 आए, फिर अब मैं 90 92 95 97 99 इनफैक्ट कभी कभी आ जाता है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आई वाज हंग्री कि मैं देखना चाहता था कि मेरे अंदर क्या लैक है, मैं कहाँ स्कोर कम कर रहा हूँ। मैं अगर मैं भी एरोगेंट होता कि यार ठीक है मेरे कम आ गए बस छोड़ो, तो फिर मेरा भी कम इम्प्रूवमेंट नहीं होता। मैं देखता हूँ चीजों को, आज भी मैं वही करता हूँ कि अगर मैं कहीं कम लाया हूँ या तो मेरा कहीं कोई भी ज्यादा भी आया तो मैं देखता हूँ उनका पॉज करके कि इन्होंने ऐसे सॉल्व किया, मैंने ऐसे सॉल्व किया। मेरा अगर मुझे अपना इसको मेरा जो वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन वो अच्छा है तो मैं फिर कुछ नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कोई बात नहीं उन्होंने ऐसे सॉल्व किया, बट मेरा अच्छा है, मेरे को जल्दी कम टाइम लग रहा है तो ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा देखा पजल सेम टाइम लग रहा है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, मेरा मेथड अच्छा है। बट जब तीसरे क्वेश्चन की तरफ गए, मान लीजिए उनका मेथड तेज है, उन्होंने जल्दी सॉल्व किया, तो मैं देखूंगा कि भाई उन्होंने कैसे सॉल्व किया, सुनूंगा कि भाई उन्होंने ऑन पेपर क्या लिखा, उन्होंने क्या कंडीशन रखी, क्या कंडीशन नहीं रखी, और कैसे उन्होंने जल्दी सॉल्व कर लिया। तो उससे मेरे को ग्रेस्प होती है चीजें, मैं इंप्रूव करता हूँ, फिर मैं वही जाता हूँ उसी क्वेश्चन पे लगाता हूँ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि यार अभी मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा देन आई विल गेट मॉक्स, तो यार ऐसी चीज नहीं है। एक कोटा फैक्ट्री का एक आई गेस सीन है जिसमें बोला गया था, अभी कोटा फैक्ट्री सीजन 3 आया है, उसमें एक सीन है, उसमें बोलता था कि आपको मॉक देना है, आप जब तक उतरोगे नहीं फील्ड में तब तक आप समझ नहीं सकते वॉर का सिनेरियो कैसे चल रहा है, वॉर कैसे चल रही है। तो आपको खुद फील्ड में उतरना है, आपको मॉक देना है। अपना देखिए आपके 35 ही नंबर आ रहा है, 40 ही मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको आपको पता है ना होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी तो मॉक्स दे ही रहे होंगे सब क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। अपना 3 तारीख को मेरा एग्जाम है, मैंने वीडियो भी डाला है कि मेरा 3 तारीख को आई गेस 2:45 से एज की फोर्थ शिफ्ट होगी है, थर्ड या फोर्थ शिफ्ट होगी, उसमें एग्जाम है। एंड हाँ मेंस का भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, मैंने जीके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैं मई एंड जून में स्टार्ट कर चुका हूँ, वीकली पीडीएफ मैं खत्म कर चुका हूँ। जुलाई का वीकली पीडीएफ, फिर अगस्त में एक तरह से रेगुलर पढ़ूंगा, और जुलाई का फिर मैं वीकली करता रहूंगा, साथ साथ थोड़ा थोड़ा करूंगा आराम से, वो 15 16 तारीख तक सारे जुलाई खत्म हो जाएगा। अगस्त भी डेली डेली 15 तारीख तक चलता रहेगा, फिर 15 अगस्त के बाद अपन 20 25 सितंबर तक डेली करेंगे, और शायद 29 तारीख को हमारा मेन से आरबीपी होगा। ठीक है, पहले प्री तो निकल जाए, लेकिन यस हम लोग होपफुल है कि हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमारी तैयारी पे हमें खुद को है कि भाई हाँ निकल सकता है, कि हाँ आई हैव गिवन मच ऑफ माई टाइम्स एंड माई एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन, और मैं स्कोर भी ला रहा हूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। तो इतनी पॉजिटिविटी तो है मेरे अंदर, एंड आई होप सो कि आप में भी हो। एंड यस मैंने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का, आई वॉन्ट यू गाइस कि आप लोग उसे ज्वाइन करें, एंड हम लोग डिस्कस करेंगे चीजें। एग्जाम जब हो जाएंगे तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एग्जाम कैसा हुआ, हर शिफ्ट का डिस्कस कर सकते हैं, अलग अलग शिफ्ट वाले लोग होंगे उसमें। तो सो ये हमारा ग्रुप है, ये मेरा दूसरा फोन है, एक फोन से तो मेरा कैमरा ही चल रहा है। तो ये ग्रुप, इस ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैंने वीडियो भी बनाया है उसमें, हर वीडियो में आजकल मैं लिंक दे रहा हूँ ये, तो आई होप कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करें, एंड इस पर हम चीजें डिस्कस करेंगे, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे चीजें हमारी कैसी स्ट्रेटेजीज है। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे मैं एग्जाम देता हूँ कोई भी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज में अच्छा नहीं हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने किसी एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लिया, मैं मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ मानता हूँ एज कम्पेयर टू माई रीजनिंग, रीजनिंग में कभी कभी स्टक कर जाता हूँ, लेकिन वो फिर मैं ईगो पे लेके मैं खुद ही वो जानबूझ के मैं करता हूँ, वो नहीं करना है मुझे, ठीक है, वो सही करना है अपने को चीजें। बट अगर मैं कहीं लैग कर रहा हूँ तो आप मुझे खुद कमेंट में बताएं कि भाई ये टाइम स्टैम्प है, यहाँ पे तू भाई सही कर सकता था अपनी चीजें, इसको ऐसे करता तो सही होती। तो भाई फिर मैं मेरे को अच्छा लगता है भाई, अगर कोई मेरे को बताता ना कि हाँ ये तू गलती कर रहा है तो ये इंप्रूव कर सकता है, तो भाई मुझे लगता है कि हाँ भाई बात तो तू सही कह रहा है। अ टर्म कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी नेसेसरी इन एवरीवन्स लाइफ। इंट्रोस्पेक्शन इज अ थिंग कि आप खुद बैठ के खुद रियलाइज करो कि कहाँ चीजें आप गलत कर रहे हो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई ये करूंगा तो शायद मैं इंप्रूव हो सकता हूँ, तो उसको इम्प्लीमेंट करो, क्या पता वो अच्छा हो आपके लिए। एंड ठीक है, दैट्स इट इन दिस वीडियो, इतनी बात थी। एंड आई होप सो कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स, एंड कीप प्रिपेयरिंग, एंड जीके पढ़ते रहना। मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, बाद में जाके बहुत कम टाइम मिलता है, सीरियसली बहुत कम टाइम, क्योंकि मैं 2 महीने दे चुका हूँ, मेरे को पता है कि एंड मोमेंट में भाई उतना अच्छे से जीके नहीं हो पाता, फिर रिग्रेट रह जाता है कि यार काश पहले से जीके पढ़ा होता डेली वाला, तो अपन ज्यादा अच्छे स्कोर कर पाते हैं। बट ठीक है, सो कीप प्रिपेयरिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, सी आर, टेक केयर।